Hello everyone, a very good evening to all of you. In this video what will we discuss, आप करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट हो गया था और उसका मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो वाला डिस्कस करेंगे लास्ट में। और अभी पहले आप करेंगे 1.2 के एक्सरसाइज। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो पहले बता देना कमेंट बॉक्स में कि मैम यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैंने सब कर रखा है, मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करवाने के लिए यहाँ पे हूँ। बिफोर द स्टार्ट वीडियो मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया हुआ है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मैथमेटिक्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। श्योरिटी मैं ले रही हूँ आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपको बस रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार देख लेना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे भी नेक्स्ट लेक्चर हो उससे पहले 2-3 मिनट ये देख लेना चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है। अभी आप कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जब भी दो एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो और दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हो, तो अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल होती है, किसकी इक्वल होती है, एलसीएम ऑफ दैट फैक्टर जो भी दैट पॉजिटिव इंटीजर्स और एचसीएफ ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ वही निकालना है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के लिए इसने बोला हुआ है कि आल्सो एंड वेरीफाई दैट कि ये आएगा। पहले आपको निकालना है एलसीएम और फिर एचसीएफ और फिर करेंगे आप वेरीफाई। करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। कैसे ब्रेक करना है, 26 2 से जा रहा है 13 पे, 13 1 जा 13 हो गया, एक पे छोड़ना है। ये रूल है किसका, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, कि जो भी फैक्टराइजेशन में करेंगे तो लास्ट में 1 होना चाहिए। किस पे जा रहा है, 7 पे, 7 13 जा और ये आ गया 1। कैसे लिखेंगे, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 91 कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 13। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, क्या आ गया 13। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी दोनों में कॉमन ना हो वो वाली टर्म्स, 2 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1 और 13 रेज़ टू पावर 1 बिकम 14 इंटू 13, 7 इंटू ज़ा 14 और 13 4 ज़ा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ गई 182। ये आ गया अपना एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको करना है क्या, वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, जो मैं लिखवा रही हूँ ना थोड़ा उसको ध्यान से लिखना अपने फिर नोटबुक में, क्योंकि ये आपको रिवीजन पेपर के टाइम भी करना है। ऐसे तो है नहीं कि भी आज पढ़ना है कल पढ़ना है, 1 साल की बात है। अच्छे से करेंगे तो बात 1 साल की भी नहीं है, बात फ्यूचर तक की है। कि अगर किसी ने पूछा भाई बेटा तूने 12th की 10th की क्या आया समझ में, एलसीएम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आप बता नहीं पा रहे, तो इसका मतलब अपने कंसेप्ट बिल्ड नहीं है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप करेंगे बेसिक स्ट्रॉन्ग। तो ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई, हम कर रहे हैं वेरीफाई एचसीएफ ऑफ ए बी। फॉर्मूला हो गया। अब ए और बी की वैल्यू क्या पे, यहाँ पे क्या है 26 और 91, एलसीएम आ गया 13 और यहाँ पे आ गया 182। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से आ गया 26 9 1 जा 6 और 2 54 2 18 और 5 23, ये आ गया 2366। ठीक है, ये कितना आया 182 13 2366, यहाँ से आएगा। कर लेना मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिफोर अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करने से पहले मैंने ये सब तो बता दिया कि 2 से जाएगा 3 से जाएगा, कि प्राइम से जाएगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जो 2 होता है 3 होता है 5 होता है 7 11 13 17 19 23 27 तो नहीं 29, इतने तक ही जाएंगे। अपने आगे भी बता दूंगी कैसे।
अब मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ डिविजिबिलिटी रूल, कि आपको ये समझ में कैसे आएगा कि ये 2 से होगा या 3 से होगा। ऐसे ये सारा बेसिक पहले ही हो जाता है, 6th 7th 8th में अच्छे से बता देते हैं कि कैसे किसको डिविजिबल करना है। फिर भी एक्सप्लेन करें, 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 या इवन टर्म होनी चाहिए। 3 से सम 3 बनना चाहिए, 3 और 3 का मल्टीपल, सम 3 और मल्टीपल ऑफ 3। 4 में 2 से जाने वाले तो आ ही जाएंगे, और 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल कैसे कि भी 4 हो गया, 18 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इसके मल्टीपल जो भी हो। 5 में क्या किससे डिवाइड होगा, 0 और 5 जिसके भी लास्ट में हो, लास्ट या बोल देते हैं यूनिट डिजिट में हो, ठीक है। 6th का जो 2 और 3 से हो जाए वो 6 का हो गया। 7 का रूल तो एक ही है, 7 के मल्टीपल। 8th में 2 का हो गया, 4 का हो गया, वो 8th का हो गया, वो 2 और 4 का पक्का होएगा। 9th का भी 3 का मल्टीपल है। तो इन चार को पाँचों को अच्छे से कर लेना कि जो भी लास्ट में 0 या इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 में सम 3 आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और 4th में मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। 5 में 0 और 5 लास्ट डिजिट में होने चाहिए, जैसे 155 हो गया, 150 हो गया, 20 222 505, तो ये 5 से पक्का डिवाइड होएगा, ये 5 से पक्का डिवाइड होएगा। कैसे पता चलेगा, ये सारे रूल से, ठीक है। अब आप करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अभी अपना हो गया, दोनों इक्वल आ गए थे, तो हैंस वेरीफाइड। ये पेपर में ना जो भी मल्टीप्लिकेशन हुए वो साइड में ऐसे डाल के कर देना, ताकि थोड़ा यहाँ पे अच्छे से दिख रहे कि भी हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की हुई है, ये वाले टर्म यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है। अब आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 510 है और 92 का HCF निकालना है, LCM निकालना है, और फिर ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी कर रहे हैं आप सेकंड का सेकंड पार्ट। 510 और 92 स्प्लिट कैसे होंगे, 5 से ही कर लूँ पहले स्टार्टिंग में, कितने पे गया 5 3। अब सम आ रहा है 3 से जा रहा है 3 और बच गया 4, 2 से 17 से 1। तो 5 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे से स्टार्ट कर लेना ताकि याद रहे कि ये कितनी बार आया है, कौन सी टर्म कितनी बार है, तो वो याद रहेगा। अब आप कर रहे हैं किसका, आप करेंगे अब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया कितने पे 46, 2 पे गया 23, 23 से 23, 23 से आगे 23 तो हो गया 1। 92 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो क्योंकि आपको कॉमन भी तो निकालने हैं। 2 2 और 23 मीन्स ये वाली टर्म आ रही है कॉमन, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बिकम 2। कैसे हुआ, जो भी टर्म इसमें कॉमन है वो वाली, जो भी इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है वो होता है HCF। LCM क्या होता है, जो भी बड़ी पावर है ना वो मल्टीप्लाई कर दो बस। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था बड़ी पावर में, तो 2 का स्क्वायर। एक 3 है, ठीक है, एक 3, एक 5 है, एक 5, एक 17 है, ठीक है 17, और एक है 23। मैंने प्रोडक्ट पहले ही कर ली थी ताकि आप जल्दी से कर लें सोल्व। तो ये होगी 23,460। अब आप करते हैं वेरीफाई, तो ये LCM आ गया और HCF आ गया। जब आप करेंगे 2 वेरीफाई तो ये हमेशा इक्वल आएगा। पहले ही फॉर्मूला लिख देना, A इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB। यहाँ पे AB की जगह पे सीधा सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि A और B की जगह पे यहाँ पे 5 10 है और 92 है, और उनका HCF 2 और 2 3 460 आ गया। दोनों इक्वल आएंगे, प्रोडक्ट कर लेना, मैंने करके अच्छे से देख ली थी। फिर भी अगर करवानी है तो ये आएगा 4692 और ये भी आएगा इतना ही 46,920।
ये आ गया अपना आंसर, हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए जैसे ये वाले तो पहले ऐसे लिख लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली टर्म, फिर ये सोल्व कर दिया, क्या आया, फिर ले लें राइट हैंड साइड, फिर ये दोनों आ गए इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो आप करेंगे कल, तो यहाँ पे डाल दिया सेकंड का थर्ड आपका होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर बुक नहीं है आपके पास तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ और करना है वेरीफाई। ठीक है, अभी करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, अब उसने बोल दिया कि 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में वेरीफाई वाली कंडीशन कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, मैंने जो मेन बेसिक था इसका चैप्टर का उसमें अच्छे से समझा दिया था कि 3 टर्म वाला कभी भी इक्वल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा वो भी मैंने प्रूफ के साथ बताया था, तो एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और जब भी नेक्स्ट वीडियो देखो तो उससे पहले कोशिश किया करो कि पिछली वीडियो का बेस बना लें थोड़ा सा, ताकि ये ना लगे कि क्या नया पढ़ रहे हैं। अब आप करने हैं एलसीएम थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पे करेंगे आपका कल क्वेश्चन, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, क्या आएगा अभी बता देते हैं क्या आएगा। 12 2 से डिवाइड गया 6 पे, 2 पे गया 3 पे, 3 3 हो गया ये वाला तो अपना काम। 15 का 3 से 5 5 जा 1, 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 हो गया। अब करेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 3, 15 को 3 5 एंड 21 को 3 और 7, कॉमन क्या आ रहा है 3, क्या बन गया एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो भी हाईएस्ट पावर है, जैसे 2 का स्केयर, स्केयर कैसे बना ये मैंने बता दिया था कि जब भी पावर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐड हो जाती है, तो 1 पावर यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये 2 का स्केयर बन गया। अब 3 सब में एक एक बार ही था तो 3 लिख दिया, 5 एक बार है एक टर्म में और 7 एक बार एक टर्म में, तो 4 3 5 और 7, 12 5 जा 60 इंटू 7 और 20 आ गया अपना आंसर। ऐसे ही था, सेम आसान सा था, इजी सा कॉन्सेप्ट था। और थर्ड में 7 23 और 29 का और 8 9 और 25 का, थर्ड का सेकंड पार्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो बता देना, मैम यहाँ से समझ नहीं आया, मैं समझाने के लिए हूँ। क्या था 17 था और 23 था और 29 था। अब आपको पता चल रहा है कि ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इनके फैक्टराइजेशन तो होने मुश्किल सी बात है, कैसे करेंगे। 17 71, बस यही वाला काम करना है। 23 से 23 1, 29 से 29 और आ गया 1। 17 को लिखेंगे 17, 23 को लिखेंगे 23 और 29 को लिखेंगे 29। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब 1 कॉमन आ रहा है, सबके साथ मल्टीपल 1 में तो है ही, ऐसे हो गया 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही और वो सबके साथ ही कॉमन है। यहाँ पे 1 लिख लूँ, यहाँ पे 1 लिख लूँ, यहाँ पे 1 लिख लूँ, कॉमन क्या आ रहा है तीनों में 1 1 1 आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर हो, अभी हाईएस्ट पावर एक तो b1 तो आ गया तीनों का, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 23 और 29 मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ये 11 30 हो गया। मैंने पहले कर ली थी ताकि आप अपना टाइम बच जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये आ गई मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया, ये अपना आ गया आंसर। अब आप करते हैं, अब करते हैं थर्ड का थर्ड होमवर्क दे दो, अच्छे से करना, समझ नहीं आए तो बता देना। आगे होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना 8 9 और
25 का, बहुत ईजी सा है, छोटू सा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF 9 है और LCM क्या होगा, बस इतना आसान, ये तो आपको पहले ही आना चाहिए था। HCF दे रखा है 306 का और 656 का 9 है और LCM है 306 और 657 का आपको निकालना। फॉर्मूला मैंने सिखा दिया था, क्या करेंगे 306 इंटू 657, दोनों जो भी टर्म है वो गिवन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक HCF है और LCM निकालना है। फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, वहाँ से देख लेना और अपने फेयर नोटबुक में पक्का लिखना है, ऐसे नहीं करना कि नहीं लिखा। तो LCM क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9, ये आ गया LCM ऑफ 306 और 657 का। कट कर लेना, 3 पे गया 102, 3 पे फिर से जा रहा है, 3 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338। कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है ताकि अपना टाइम बच जाए, तो ये मत सोचना कि मैम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रही हैं, आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगेगी, उससे ज़्यादा तो लगनी नहीं है, अपना कैलकुलेशन पक्का कर लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस तो करनी है ही, बिना प्रैक्टिस होना नहीं है। जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसके बाद में एक बार अच्छे से देखना भी है कि ये कैसे आया, मल्टीप्लाई भी करके देखना है, क्या पता मेरा गलत हो, तो आंसर भी मैच करना है, बुक के साथ भी और मेरे साथ भी। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 की पावर n है वो कभी भी लास्ट डिजिट 0 आ सकती है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको करना है चेक। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 एक्सरसाइज का, कि 6 raised to power n की लास्ट डिजिट, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो ये 0 आ सकती है या नहीं आ सकती है बताना है, यस और नोट। अब मैं इस नंबर पहले एक बार पुट कर लेते हैं, चलो पेपर की लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ़ द नंबर 6 raised to power n for any n ends with 0 डिजिट, अगर 0 डिजिट है इसका मतलब डिविजिबल बाय 5, डिविजिबिलिटी रूल बता दिया था सबका, तो ये पक्का होगा, है ना। अब मैं 6 raised to power n है, n की जगह पे 1 पुट कर लूँ, 2 पुट कर लूँ, 3 पुट कर लूँ, एक बार करके देखते हैं क्या आ रहा है अपना। 6 raised to power 1 क्या आ गया, 6 आ गया। 6 raised to power 2 36 आ गया। 6 raised to power 3 6 260 आ गया, 216 आ गया। 6 raised to power 4 216 इंटू 6, तो मतलब लास्ट में कुछ भी हो मल्टीप्लाई 6 तो आएगा ही आएगा, पक्का है। 6 6 36 ही होता है और हर बार 6 से ही करेंगे तो 6 6 6 ये वाले टर्म ही आएंगी, तो 5 0 के मल्टीपल में वो तो आ नहीं रहा। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to power n is 2 and 3, so cannot be divisible by 5, can't be 0, 0 तो कभी नहीं हो सकता, so there is no n, n कौन सा है, 6 raised to power n वाला n है यहाँ पे, n belongs to natural number which 6 raised to power n ends with 0 डिजिट। लिखने का तरीका देख लेना, कि पेपर में आपा एग्जामिनर को कुछ नहीं पता कि क्या आया क्या नहीं है, अच्छे से लिखा हुआ होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स में आ गया तो अच्छे से लिखा होना चाहिए
कि अगर 6 raised to power n है और 0 डिजिट लास्ट में आ रही है तो डिविजिबल होगा 5 से। हमने एज्यूम किया, हमने पुट करके देखे तो लेट 6 raised to power n एन 1 2 3 अप टू सोन मैंने चलाए कितने तक, 4 5 तक करके दिखा देना। तो ऐसे बोल देना कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 का ही आएगा, जिसमें 6 5 का तो आना नहीं है, क्योंकि 6 को वैसे भी अगर ब्रेक करेंगे तो 2 3 और 3 1, तो 5 से डिविजिबल होएगा नहीं, तो कांट लास्ट टर्म डिजिट होगी वो कांट बी 0, लास्ट डिजिट can't be 0, so there is no natural number which 6 raised to power n ends with 0 digit। तो वो ऐसा कोई भी नंबर होगा ही नहीं जो 0 डिजिट से एंड हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 raised to power 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 5 4 multiply with plus 5 आर कंपोजिट नंबर होंगे या नहीं होंगे। क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सा है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 था ना क्वेश्चन में, तो इसको 13 कॉमन कर लूँ मैं, 13 एक बार कॉमन नहीं कर, 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 कर लेते हैं, मतलब 13 कॉमन ही निकाला है, बस साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लिया। अब ये आ गया 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कैसे आया, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है, बस मल्टीप्लिकेशन में है, वो वाली बात ही है। फिर आगे दे रखा था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेना। कैसे, 5 इंटू 7 इंटू 6 प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर आ गया। इट इज़ आल्सो ए कंपोजिट नंबर। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो शेयर